अल्लाह और फरमाता है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 106 107 में, कल क़यामत के दिन कुछ चेहरे में नूर चमकेगा और कुछ चेहरे काले हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, हम दुनिया कमाने के पीछे एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, भाग रहे हैं हम लोग, और इसी तरह कमाते कमाते कंपटीशन करते करते हम कब्र में पहुंच जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा। हम कंपटीशन कर रहे हैं, जो उसके पास एक मकान है मेरे पास 2 होना चाहिए, उसके पास मोटरसाइकिल है मेरे पास कार होना चाहिए, अच्छा उसके पास कार है मेरे पास BMW होना चाहिए। इसी तरह हम कंपटीशन करते करते कब्र में पहुंच जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम कब्र में पहुंच जाएंगे। दुनियावी जिंदगी हमें तो मालूम है कि किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल, किसी ने 70 साल जीना है, और 80 के ऊपर तो बोनस है। लेकिन कब्र की जिंदगी बारे में हमें नहीं मालूम। कब्र में कितना दिन रहेंगे, कितना महीना और कितना साल रहना है हमें नहीं मालूम। लेकिन ये मालूम है कल क़यामत तक हमें कब्र में रहना है, लेकिन क़यामत कब होगी ये भी नहीं मालूम हमें। तो असली जिंदगी हमारा कौन सी है, सोचिए। असली जिंदगी तो हमारा कब्र की जिंदगी है। असली मकान, असली घर, असली ठिकाना तो हमारा कब्र है। उस असली जिंदगी के लिए हमने क्या कमाया, और वो असली घर को सजाने के लिए हमने क्या खरीदारी की। अगर हमने कब्र में कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन हम कामयाब होंगे। अगर कब्र में नाकाम रहे तो हम हर एक जगह पे नाकाम रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह दुखान में फिरौन की वाक़िया को बयान करते हैं। कहाँ है उनका आलीशान मकानात, कहाँ है उनका मालो दौलत, जिससे वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते थे। जहाँ जैसे वो चलते थे तो बॉडीगार्ड लेकर चलते थे, जिस रास्ते से गुजारता था वो रास्ता ट्रैफिक जैम कर देता था, लोग उनको देखने के लिए भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। आज वो लोग कब्र में है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक नस्ल से दूसरे नस्ल की बारिश बना देते हैं। ना आसमान ना जमीन एक कांतरा आंसू बहाया उनके लिए। आज वो कब्र में है। कौन है जो उनके कब्र में एक दिया जलाकर आए, कौन है उनके कब्र में एक खिड़की खोल दे। सच तो ये है, जब कोई इंसान का मौत हो जाता है तो दुनिया वाले पूछते हैं क्या छोड़कर गया है, कितना मालो दौलत और कितना मकाना छोड़ के गया है। और कब्र के फरिश्ते पूछते हैं जे तुमने क्या लेकर आए हो। एक वाकिया है, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल हुआ और उनका पाकीज़ा लाश को दफनाने के लिए कब्र में ले जाया गया, और उनके साथ अबू ज़र गिफ़ारी एक सहाबी थे। अबू ज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कब्र से मुखातिब होकर पूछा, या कब्र अतरदी मिनल्लाती ज़िनाबी इलैका हाज़िही बिन्तु रसूलुल्लाह, हाज़िही ज़ौज़ातुन अलीउल मुर्तज़ा, हाज़िही इमाम हसन व हुसैन। ऐ कब्र, क्या तुम्हें मालूम है आज किसका पाकीज़ा लाश को हमने दफन करने के लिए लाया? तुम्हें मालूम है ये आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटी है, लाडली बेटी। क्या तुम्हें मालूम है ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु का बीबी है? क्या तुम्हें मालूम है ये इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का माँ है, और जन्नत में हर एक बीबियों का सरदार है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या तुम्हें मालूम है? कब्र से आवाज आई, माना माउदाउ हसाबन या नसाबन। मैं एक तो गरीब कब्र हूँ जो मिट्टी से बना हुआ हूँ, मैं तो कीड़े मकोड़े से हूँ, मैं किसी को नहीं पहचानता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या फकीर, काला हो या गोरे हो, मैं किसी को नहीं पहचानता। मैं सिर्फ उसी को पहचानता हूँ जिसके पास नेक अमाल है, और जो नेक अमाल मेरे पास लेके आएगा मरहबा कहकर मैं इसको गले लगा लेता हूँ। आओ हम सब अपनी असली जिंदगी जो कब्र की जिंदगी है उसके लिए कुछ तैयारी करें। जो असली घर हमारा वो घर है कब्र, और कब्र को सजाने के लिए कुछ खरीदारी करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको कब्र की आजाब से मग़फ़िरत फरमाए, कब्र की आजाब से माफ़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र।